नमस्ते बच्चों। आज हम लोग संवेग के बारे में पढ़ेंगे। संवेग यानी इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक व्यक्ति के अंदर ये रहता है। इमोशंस जैसे कि वो कभी खुश रहता है, कभी बहुत ही उदास रहता है, कभी अब देखिएगा बहुत ही गुस्से में है। ये सारी क्या है? इमोशंस तो ही है। तो संवेग संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है उसे संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशंस कहते हैं। ओके, इमोशंस का पहला अक्षर जो है ई यानी इंटरनल यानी अंदर से, तथा मोशन का गति। ओके, तो गति यानी कि अतः इमोशन शब्द का अर्थ है आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संवेग आंतरिक भावों को बाहरी जो है क्या करता है, वो प्रकाशित करता है। संवेग वास्तव में भावों का तीव्र होना है। मनोवैज्ञानिक के द्वारा संवेगों को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया गया है। जैसे वुडवर्थ के शब्दों में, वुडवर्थ का कहना है कि संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। वहीं पे पीटी यंग ने कहा है कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती है। यानी कि जो हमारी भीतरी जो भावना है, जो इंटरनल भावना है, वो दिखने लगता है हमारे चेहरे पे। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे जो है बता देता है कि आज हम लोग खुश हैं। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है कि प्रारंभिक अवस्था में बालकों में कैसे ये संवेग का विकास होता है। तो पहला तो होता है कि बच्चे इस उम्र में ईर्ष्यालु हो जाते हैं। वो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, यानी दूसरे मतलब जैसे कि अगर उसके माता पिता ने या उसके शिक्षक ने उसके सामने दूसरे बच्चे की तारीफ कर दी तो उनके अंदर एक ये जो भावना, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। और दूसरा भय की भी भावना उनमें उत्पन्न होने लगती है। भय उनको माँ बाप की डांट से, शिक्षक की डांट से, उनको अगर एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गई या उन्होंने होमवर्क पूरा नहीं किया, ये सारी जो भय है उनके अंदर ये पनपने लगती है इस उम्र में। उसके बाद निराशा की भी भावना उनमें होती है। निराशा कब होती है? जब उनके इच्छा के अनुसार हम लोग चलने नहीं देते या माँ बाप उन्हें अपने अनुसार चलने के लिए बोलते हैं, तब वो बहुत ही दुखित हो जाता है, वो निराश हो जाता है। उसके बाद उनमें जिज्ञासा की प्रबलता जो है इस उम्र में बहुत ही ज़्यादा रहती है। वह हर एक चीज़ को जानना चाहते हैं, हर एक वस्तु की जानकारी लेना चाहते हैं, या हर एक मतलब जैसे कि जो समाज में भी चल रही है बात उसको भी वो जानना चाहते हैं। उनमें ये कहे तो उनमें जिज्ञासा की बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा भावुकता में रहते हैं कि कैसे उन्हें पता चले। उसके बाद प्रफुल्लता, उनमें प्रफुल्लता यानी खुशी की भावना भी देखने को मिलती है। जब उनके अनुसार काम कोई हो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, या अगर त्यौहार आए और उनके अनुसार उन्हें खिलौना, उन्हें मिठाइयाँ या उन्हें कोई गिफ्ट दिया जाए तो बहुत ही वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्रोध की भी भावना उन्हें बहुत अधिक होती है। क्रोध उन्हें कब आती है? जब उनके इच्छा अनुसार हम ना चले और या उनकी आलोचना उनके दोस्तों के सामने करे या किसी अन्य व्यक्ति के सामने करे तो उनमें क्रोध बहुत ही ज़्यादा आती है। और उसके बाद स्नेह की भी भावना रहती है उनमें। कब स्नेह आती है? जब उनमें किसी वस्तु में लगाव हो और वो किसी और को दे दे तो अपनी वस्तुओं को बहुत वो मिस करने लगते हैं, या उनके अनुसार उनके व्यक्ति के साथ रहने दे तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही है और फिर हम नेक्स्ट दिन फिर हम जानेंगे